नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। स्ट्रेंथ यानी ताकत, यूनिटी यानी एकता, एकता की ताकत। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, फार्मर यानी किसान, ओल्ड यानी बुढ़ा। एक बुढ़ा किसान था। ही वॉज ए हार्ड वर्कर, वर्कर यानी कार्यकर्ता, हार्ड यानी मेहनती, और वह मेहनती कार्यकर्ता था। ही हैड सेव्ड रिचर्स, रिचर्स यानी धन दौलत, सेव्ड यानी बचाए हुए रखना, और वह अपनी धन दौलत बचाई हुई रखी थी। ही वॉज वेरी अफेक्शनेट, अफेक्शनेट यानी स्नेही, फादर टू, और वह बहुत स्नेही पिता थे। ही हैड 4 सन्स, और उसके सन्स यानी बेटे, 4 यानी 4, और उसके 4 बेटे थे। बट दे वेर ऑल डिवाइडेड इन देयर थॉट, डिवाइडेड यानी विभाजित होना, थॉट यानी विचार, लेकिन वह अपने विचारों से अलग थे। मोर ओवर दे ऑल्सो वेरी लेजी एंड लेथार्जिक, लेथार्जिक यानी सुस्त, लेजी यानी आलसी, मोर ओवर यानी और, इसके अलावा वह बहुत आलसी और सुस्त थे। एस ईयर्स वेंट, ईयर्स यानी साल, साल बीतती गई। द फार्मर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, और जैसे जैसे साल बीतती गई वैसे वैसे किसान बूढ़ा होता गया। He was filled with worry and sadness on the pitiable state of sons. Filled यानी भरना, वेरी यानी चिंतित, सैडनेस यानी दुख, पिटिएबल यानी मासूम। वह अपने पुत्रों की दयनीय स्थिति पर चिंता और दुख से भरा गया। He was also worried on the future of this hard earned wealth. अर्न यानी अर्जित करना, वेल्थ यानी संपत्ति, और वह हार्ड यानी मेहनत, और वह अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति के भविष्य को लेकर भी चिंतित था। His worry and sadness made the farmer very sick and bedridden. वेरी यानी चिंता, सैडनेस यानी दुख, सिक यानी बीमार, बेड रिडन यानी अपाहिज या बिस्तर पर अकड़ जाना। ठीक है, वह चिंता और दुख से बहुत बीमार और अपाहिज हो गया। ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज काउंटिंग दिस डे, अंडरस्टूड यानी समझ गया, और वह समझ गया था कि वह अपने दिन गिन रहा है। कौन? भगवान। He wanted to help this, he wanted to help these sons live a happy and fruitful life at least after he passed away. passed away यानी यहाँ अर्थ हो रहा है कि निधन के बाद, या वो मर जाए उसके बाद की बात हो रही है। कौन? बुढ़ा मर जाए या बुढ़ा किसान मर जाए। वह अपने निधन के बाद अपने पुत्रों की खुशहाल जीवन और फलदायी जीवन जीने में मदद करना चाहता था। He called all these sons and said, और वह अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, My dear boys, मेरे प्यारे लड़कों, I do not know how long I would live, मैं नहीं जानता मैं कब तक जीवित रहूंगा। Why do not you leave your ill habits and started understanding one another? ill habit यानी बुरी आदत, तुम अपनी बुरी आदत छोड़कर एक साथ रहना क्यों नहीं शुरू कर देते? लाइफ इज ए वेरी प्रेशियस, प्रेशियस यानी अनमोल, जीवन बहुत अनमोल है। यू शुड नॉट कवोल अमंग यू स्लेवर्स, अमंग यानी के बीच में, दोनों के बीच में, कवोल यानी झगड़ा, तुम झगड़ा करना बंद क्यों नहीं कर देते?
तुम झगड़ा करना बंद क्यों नहीं कर देते? यू शुड लिव टुगेदर, टुगेदर यानी साथ में, तुम एक साथ रहो। रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, रियलाइज यानी एहसास, तुम्हें एकता का एहसास, एकता की ताकत का एहसास होगा। The sons did not understand that their father was telling them. Understanding समझना, do not यानी नहीं, telling यानी कहना, जो पिताजी कह रहे थे उनके समझ में नहीं आया। What are you saying father, आप क्या कह रहे हैं पिताजी? How can we be united when our characters are different? Characters यानी पात्र, डिफरेंट यानी अलग, हमारा चरित्र अलग अलग है तो हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? दे आस्क्ड इन यूनिसन, यूनिसन यानी एक ताल में, उन्होंने एक ताल में पूछा। अगर स्टोरी थोड़ी पसंद आ रही है तो स्टोरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। The old and wise farmer wanted to demonstrate the strength of unity to his sons. ओल्ड एंड बुढ़ा, वाइस यानी बुद्धिमान, डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाना, बुढ़ा और बुद्धिमान किसानों से एकता की ताकत दिखाना चाहता था। He asked them, उनसे कहा, fetch a bundle of firewood, firewood यानी जो लकड़ी होती है ना जलाने वाली, उसे बोलते हैं फायरवुड। फेच यानी लाना, मंडल यानी गठरा, एक ये गठरा रहा। उन्हें एक लकड़ी का मंडल लाने को कहा। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मैं तुम्हें अपना मतलब समझाऊंगा। द सन्स फॉलोड देयर फादर इन इंस्ट्रक्शन यानी आज्ञा, उन्होंने अपने पिता के द्वारा बताए हुए आज्ञा का पालन किया। दे ब्रोट ए बंडल ऑफ फायरवुड एंड सैड, और उन्होंने एक ब्रोट यानी लाना, मंडल यानी एक गठरा, फायरवुड यानी लकड़ी का, उन्होंने एक लकड़ी का मंडल लाया और सैड कहा, फादर वी हैव थॉट द मंडल, हम एक मंडल ले आए हैं। What should we do now, अब हमें क्या करना चाहिए? They asked, उसने कहा। The father took a single stick and gave it the each of his sons, किसान ने एक सिंगल लकड़ी या छड़ी ली, ईच यानी प्रत्येक, सन्स यानी बेटों को, किसान ने एक लकड़ी ली और उसने प्रत्येक अपने बेटों को एक एक लकड़ी दे दी। उन्होंने समय को ना देखते हुए लकड़ी को तोड़ दी। Was it easy to break the stick, क्या यह तोड़ना आसान था? Asked the farmer, किसान ने पूछा या कहा, किसान ने कहा। I was children play father, children बच्चे, प्ले यानी खेलना, यह बच्चों का खेल है। रिप्लाई द सन्स, बेटों ने कहा, क्यों भाई सिंगल थी, उन्होंने तो एक बार में ही तोड़ दी, तो एक बार में टूट गई, तो उन्होंने कहा ये तो बच्चों का खेल है। The farmer gave 3 sticks to each of them and asked them to break. 3 यानी 3, स्टिक यानी लकड़ी या छड़ी, लकड़ी, स्टिक यानी लकड़ी, ईच यानी प्रत्येक, और उन्होंने प्रत्येक को 3-3 लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। Was it easy, क्या यह आसान है? My sons, मेरे बेटे। He asked, उसने कहा। It was somewhat difficult, somewhat यानी कुछ हद तक यह मुश्किल था। The sons complained, complained यानी शिकायत करना, बेटों ने शिकायत की।
Now take the entire bundle and break it, said the farmer. एंटायर यानी पूरा, मंडल यानी गिट्ठा, ब्रेक यानी तोड़ना, और उन्होंने पूरा गिट्ठा दिया और तोड़ने को कहा। However they tried मीन्स कोशिश की, हालांकि उन्होंने कोशिश की। द सन्स कुड नॉट ब्रेक, और बेटों ने उसको नहीं तोड़ सके। द मंडल को, बेटों ने मंडल को नहीं तोड़ सके। सी द मोर द नंबर ऑफ स्टिक द हार्डर एंड बिकेम टू ब्रेक देम। सी मीन्स देखना, मोर यानी अधिक, नंबर यानी जो 1 2 3 गिनते हैं ना, जितना जोड़ते जाओ उसे बोलते हैं। स्टिक यानी लकड़ी। देखो जितनी लकड़ी होंगी वह उतना ही मजबूत होगा, ना ही वो टूटेगा। सो इज लाइफ, इसी तरह जीवन भी है। माई बॉयज, मेरे बच्चों। इफ यू आर यूनाइटेड, इफ वुड बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू ब्रेक यू। डिफिकल्ट यानी मुश्किल, यूनाइटेड यानी संयुक्त। यदि आप एकजुट हैं तो दूसरों के लिए आपको तोड़ना मुश्किल होगा। वंस यू आर यूनाइटेड यू कैन लिव विथ प्रोस्पेरिटी, एडवाइज द फार्मर। जब तुम एक बार संयुक्त हो जाओगे तो तुम खुशहाल जीवन जियोगे। एडवाइज यानी सलाह दी, फार्मर किसान ने ऐसी सलाह दी। द सन्स अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड स्टार्टेड टू लिव टुगेदर विथ हैप्पीनेस। मीनिंग यानी मतलब, किसका मतलब? यूनिटी यानी एकता का मतलब। बेटों ने उसका एकता का मतलब समझ गए और वह एक साथ रहने लगे। चलो इसका मोरल देखते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी यानी एकता, स्ट्रेंथ यानी ताकत, एकता की ताकत। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।